Good morning and Assalamu alaikum. I hope you all are fine. I am science teacher Miss Rabia and I am from PMS Boys 5. First of all, congratulations on your wonderful results and promotions. Today is our science class, but before starting our class, you should know about science. That what is science? Science किसको कहते हैं? साइंस क्या है? साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या स्टडी करते हैं? So, science is a way of knowing about the world. Science is the study of universe. साइंस जो है दुनिया के बारे में जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं वो हम साइंस के ज़रिए पढ़ते हैं. साइंस हमें उन चीज़ों का बताता है कि दुनिया में जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, कैसी है. सो बेसिकली साइंस इज़ एवरीवेयर. फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्लाह ताला ने ह्यूमन बॉडी बनाई, हम इंसानों को पैदा किया. अब उस ह्यूमन बॉडी में अल्लाह ताला ने बहुत से ऑर्गन्स, बहुत से अज़ा जो है वो अंदर पैदा किए. अब उन ऑर्गन्स को पढ़ना, उनके फंक्शंस को जानना कि उन ऑर्गन्स का, उन अज़ा का हमारी बॉडी में क्या काम है, क्या रोल है, वो हमें कौन बताता है? साइंस. साइंस के ज़रिए फिर हम अपनी ह्यूमन बॉडी का जो है वो पढ़ते हैं, उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस को, उनके काम को हम जानते हैं, और वो हमें कौन बताता है? साइंस. ठीक है. सो नाउ वी स्टार्ट और न्यू यूनिट नंबर 1. और new unit is about environment. Now, starting our unit, we know that what is environment. क्या हमें पता है कि environment किसको कहते हैं? Environment means anything surround us. जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द है वो एक environment बनाते हैं. क्या बनाते हैं? Environment बनाते हैं. Environment means anything that surround us. हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, अब बहुत सी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो एक जैसी नहीं हैं. उसमें से कुछ चीज़ें लिविंग थिंग्स होगी, जानदार, और कुछ चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जो बेजान हैं. जब जानदार और बेजान चीज़ें हमारे इर्द गिर्द जितने भी हैं वो हमारा मिल के हमारा एक इन्वायरमेंट बनाते हैं. जैसे कि है एवरीथिंग प्रेजेंट इन और सराउंडिंग मेक्स अप और इन्वायरमेंट. द सन, ट्रीज, बर्ड्स एंड एनिमल्स आर ऑल पार्ट्स ऑफ और इन्वायरमेंट. बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मेक अप और इन्वायरमेंट. जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिविंग यानी जानदार एंड नॉन लिविंग जो बेजान चीज़ें हैं वो मिलके एक इन्वायरमेंट बनाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि सन जो है वो लिविंग थिंग नहीं है, बट ट्रीज़ जो है वो लिविंग थिंग है, बर्ड्स लिविंग थिंग हैं, एनिमल्स लिविंग थिंग हैं. ठीक है. तो ये सारी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग जो है वो आपस में मिलके हमारे लिए एक इन्वायरमेंट बनाते हैं, माहौल बनाते हैं. ठीक है, जिसमें हम लोग रह रहे हैं. नाउ व्हाट इज लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स क्या है? फर्स्ट, दे कैन ब्रीथ, जो सांस लेते हैं. जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स क्या है? हम सांस ले रहे हैं. अगर हम सांस ना लें तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? नॉट एट ऑल, बिकॉज वी आर लिविंग थिंग्स. हमारे लिए सांस लेना बहुत ज़रूरी है. वॉक, हम लोग वॉक करते हैं, हम चलते हैं. मूव, हम एक जगह से दूसरी मूव करते हैं. ग्रो, हम लोग बढ़ते हैं. सारी उम्र हम लोग छोटे तो नहीं रहते, सारी उम्र हम लोग बच्चे तो नहीं रहते. हमारी ग्रोथ जो है विद द एज एंड विद द टाइम वो बढ़ती है. इसको हम कहते हैं लिविंग थिंग्स. ये करैक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स की. नाउ नॉन लिविंग थिंग्स. अब नॉन लिविंग थिंग्स किसको कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स दे कैन नॉट ब्रीथ, जो सांस नहीं लेते. जैसे कि मैंने आपको कहा सन, टेबल, चेयर, पानी. ठीक है.
ये चीज़ें क्या है, ये सांस नहीं लेती। सन, अब सन इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। पेंसिल इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। Sky is a non-living thing. Moon is a non-living thing. Stars are non-living thing. तो नॉन लिविंग थिंग जो सांस नहीं लेते, जिनकी ग्रोथ नहीं होती, जो मूव नहीं करते, उनको हम लोग कहते हैं नॉन लिविंग थिंग। नाउ लिविंग थिंग्स इन नेचुरल इन्वायरमेंट, और सेकंड टॉपिक इज लिविंग थिंग्स इन नेचुरल इन्वायरमेंट। अब लिविंग थिंग्स जो है नेचुरल इन्वायरमेंट में, उनका क्या काम है, वो कैसे हमारे लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। नाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स जो है वो भी लिविंग थिंग है और एनिमल भी लिविंग थिंग्स हैं। अब प्लांट्स कैसे लिविंग थिंग्स हैं? प्लांट्स क्योंकि प्लांट्स ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है, वो ग्रो भी करते हैं, इसीलिए वो लिविंग थिंग है। उनमें थोड़ी बहुत मूवमेंट भी होती है, इसीलिए हम प्लांट्स को लिविंग थिंग कहते हैं। फिर है एनिमल्स। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर सेम। जैसे कि ह्यूमन बींग जो है वो मूव करते हैं, वो ब्रीथ करते हैं, वो ग्रो करते हैं, सेम एज इट एनिमल्स भी ग्रो करते हैं, मूव करते हैं, खाते हैं, ठीक है। दे नीड वाटर एंड फूड टू लिव, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स नीड वाटर एंड फूड टू लिव। नाउ प्लांट्स का क्या काम है हमारी नेचुरल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में? प्लांट मेक्स द एयर क्लीन। प्लांट जो है वो हमारी हवा को साफ़ बनाती है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी उतनी ज़्यादा हमारा जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, वो साफ़ रहेगा। हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन, और जितनी ज़्यादा पौधे होंगे वो बारिश करने में मददगार साबित होते हैं। नाउ एनिमल्स, वी गेट मीट एंड मिल्क। एनिमल से हम लोग मीट यानी गोश्त और दूध हासिल करते हैं। आपको पता है ना, जब कुर्बानी होती है तो हम लोग जब एनिमल्स की कुर्बानी करते हैं ईद पे, तो हम लोग उनका गोश्त खाते हैं ना, ठीक है। आप लोग अपने घर में दूध पीते हो, तो दूध कहाँ से आता है? एनिमल से ही आता है, काव से आता है, ठीक है। काव से हम लोग दूध भी लेते हैं, काव का हम गोश्त भी खाते हैं, ठीक है। दे ऑल disperse the seeds of plants to increase in numbers। अब एनिमल्स जो है वो जो प्लांट्स की सीड्स हैं उनको स्प्रेड करने में, उनको बिखेरने में भी मदद करती है। और जब वो एनिमल्स जो हैं कैसे मदद करती है? जब एनिमल्स किसी प्लांट के करीब जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपनी फूड के लिए, कोई भी एनिमल हो, वो किसी पौधे के पास खड़े होके या उसके पत्ते खाने लग जाए या उसके साथ गुजरते गुजरते उसकी बॉडी टच हो जाती है, तो एनिमल्स के बॉडी के ऊपर आपको पता है बाल होते हैं, फर सा होता है। तो जो प्लांट्स की सीड्स हैं वो उनकी जो बॉडी के ऊपर जो बाल, जो हेयर्स हैं, उसमें स्टक हो जाते हैं, ठीक है। जब वो उसमें स्टक हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, जब वो एनिमल्स उस जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, when they move from one place to another place, तो साथ ही साथ क्या होता है, जो सीड्स हैं वो गिरते जाते हैं। और जैसे जैसे वो सीड जगह जगह गिरते हैं, प्लांट्स की जो जो प्लांट्स की तादाद है वो साथ बस क्या होती है, इंक्रीज़ होती जाती, बढ़ती जाती है। क्योंकि जहाँ जहाँ सीड गिरेगा वहाँ वहाँ पे नया पौधा निकलेगा। डिस्पर्स का मतलब है स्प्रेड करना। डिस्पर्स मीन्स स्प्रेड करना, फैलाना, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर इम्पॉर्टेंट इन एन एनवायरनमेंट। प्लांट्स एंड एनिमल्स हम दोनों के लिए, हम इन ह्यूमन बींग्स के लिए ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है? क्योंकि प्लांट से हम लोग बहुत से वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। एनिमल से हम लोग गोश्त खाते हैं, मीट लेते हैं, मिल्क हम लोग ले रहे, ठीक है। इसी तरह जो ह्यूमन बींग्स हैं वो डिपेंड करते हैं बोथ ऑन प्लांट्स एंड animals for their food, as your books are not available in the market, so आप लोग जो है मेरे साथ इस वीडियो से अपनी रीडिंग और जो यूनिट है जो मैं समझा रही हूँ वो आप मेरे साथ इस वीडियो से पढ़ सकते हैं। आप ये वीडियो ऑन करके मेरे साथ
मेरे जो लेक्चर है वो आप इस वीडियो से देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक बुक्स हमारे मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट, an environment in which all living things and non-living things occur naturally without human interference is a natural environment। अब नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट वो है जिसमें इंसानों का कोई अमल दखल ना हो, जिसमें इंसान कोई मुदाखलत ना कर सके। ठीक है, उसको हम कहते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट, जिसमें इंसानों को कोई काम ना हो, जो कुदरती तरफ से हो, जो अल्लाह की तरफ से जो भी है, उसमें इंसानों को कोई काम ना हो, उसको हम नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं। इंटरफेरेंस मतलब मुदाखलत, जिसमें इंसानों की कोई मुदाखलत शामिल ना हो, कोई डिस्टर्बेंस शामिल ना हो। लेक्स, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। जैसे कि हमारे पास लेक्स हो गई, फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड हो गई, ये हमारे पास नेचुरल इन्वायरमेंट की कुछ एग्जाम्पल्स है। जैसे कि रिवर्स एंड लेक, रिवर्स एंड लेक जो है वो एग्जाम्पल है नेचुरल इन्वायरमेंट की। यहाँ पे इंसान को कोई मुदाखलत नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। रिवर्स एंड लेक्स पे क्या होते हैं? बर्ड्स है, छोटे छोटे एनिमल्स है, डक्स होते हैं पानी में। ठीक है, तो ये सारे जो है मिलके नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं, और इसमें इंसानों का कोई भी अमल दखल नहीं है। इसी तरह सी में क्या है? डिफरेंट हमारे पास फिशेस होते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है हॉर्स फिश, सी हॉर्स फिश। ठीक है, ये जितने भी आपको नज़र आए, क्रैब, ये सारे जो है नेचुरल इन्वायरमेंट की एग्जांपल है। सी में फिशेस होते हैं। ठीक है, आप सबको पता है, तो ये भी हमारे पास नेचुरल एग्जांपल है। फॉरेस्ट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। फॉरेस्ट में क्या होते हैं? हमारे पास जितने भी बड़ी एनिमल्स हैं वो कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं, जैसे कि ज़ीब्रा, मंकी, एलिफेंट, जिराफ, लॉयन, टाइगर, हिप्पोपोटामस। ठीक है, ये सारे हमारे पास कहाँ होते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं, और फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट की एग्जांपल है। लिविंग थिंग्स इन नेचुरल इन्वायरमेंट। In a natural environment, there are many kinds of plants and animals. Importance of plants and animals. Plants and animals are very important factors in an environment. Human depends on both plants and animals for their food. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग जो है वो टोटली प्लांट्स और एनिमल्स भी डिपेंड करते हैं, किस लिए? अपने खुराक के लिए। Trees make air clean for us and also help in bringing rays. जैसे कि मैं आपको बताया कि ट्रीज़ जो हैं वो हेल्प करते हैं बारिश को करने में, क्योंकि जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी उतना माहौल क्लीन रहेगा, और जितना क्लीन माहौल रहेगा उतनी ही बारिश के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। हमारी हवा जो है वो ज़्यादा साफ़ रहती है और हमें सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होती। They make our environment clean and healthy. Similarly, animals also play an important role in the environment. They disperse the seeds of plants and help them टू इंक्रीज़ इन नंबर। सेम एज़ एनिमल जो है वो कैसे हेल्प करते हैं? एक तो हमें मीट देते हैं, हम मिल्क लेते हैं, और दूसरा ये कि वो प्लांट्स की तादाद को बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि जब प्लांट्स की सीड्स उनकी बॉडी में, उनके जो बॉडी के ऊपर बाल है उसमें स्टक हो जाए, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, तो साथ साथ वो जब सीड्स गिरते हैं तो जहाँ जहाँ वो गिरेंगे वहाँ पे न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करना शुरू करेगा, और इस तरह प्लांट की तादाद हमारे पास बढ़ना शुरू हो जाती है। So today the topic is going to be and I hope आप लोगों को समझ आ गई होगी, और सब ने इस वीडियो से रीडिंग करनी है और यहीं से आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योरसेल्फ।